15 जून को भारत के जाबाज सिपाहियों के ऊपर जिस प्रकार से चीन के फौजियों ने आक्रमण किया था, उसके बाद से ही विभिन्न अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या भारत चीन के बीच युद्ध होगा या नहीं होगा। हालांकि उस हमले का हमारे जाबाज सिपाहियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन फिर भी नुकसान दोनों तरफ का हुआ। और ऐसा होता भी है, कभी भी किन्हीं भी देशों के बीच में अगर कभी भी कोई युद्ध होता है तो नुकसान दोनों देशों को उठाना ही पड़ता है। खैर, हमें अपनी सरकार और अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वो जो भी निर्णय लेंगी वो देश हित में होगा, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। उनके पास एक से एक अच्छे सुरक्षा सलाहकार हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं जो देश हित में जो भी सर्वश्रेष्ठ कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। पर क्या हम अपने स्तर पर भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम सरकार को चाहे छोटे लेवल पर ही क्यों ना सही कुछ सहयोग दें? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात सर्वविदित है कि भारतीय बाजार चीनी सामान से लदा पड़ा है। मोबाइल फ़ोन से लेकर दिवाली पर टांगी जाने वाली झालर तक अधिकतर सामान हमारे बाज़ारों में चीन से आयात होता है। तो यह निर्णय कैसे लें कि हमें कौन सा सामान खरीदना है और कौन सा नहीं? तो यहाँ हमें यह देखना होगा क्या चीनी सामान का कोई विकल्प हमारे भारतीय बाज़ार में मौजूद है या नहीं। अब अगर बात मोबाइल की ही करें तो हमारे मोबाइल फ़ोन का जो डिवाइस है उससे लेकर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम तक अधिकतर चाइना मेड है। अब मैं अगर आपको सामान की लिस्ट गिनाऊं तो शायद पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। हमारे यहाँ यूज़ होने वाला फर्नीचर, बच्चों के खिलौने, डेकोरेशन का सामान, दिवाली पे जो वंदनवार हम टांगते हैं, दिवाली पे फोड़े जाने वाले पटाखे, दिवाली पे जो सजावटी सामान सजाए जाते हैं, होली पे पिचकारी, रंग, गुब्बारे, और उसके अलावा हमारे हेल्थ इक्विपमेंट्स बहुत सारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम चाइना से आयात करते हैं। फैशन ज्वेलरी, जूते चप्पल, ऑटो पार्ट्स और ना जाने क्या क्या। और ये सब कोई 5-7 सालों में नहीं हुआ है, यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। चीनी समझ चुके थे कि हमारा जो बाजार है, भारतीय बाजार है, वो एक प्राइस सेंसिटिव बाजार है। उन्हें ये पता था कि अगर हम भारत के बाजार में घटिया क्वालिटी का सामान भी कम कीमत पर बेचेंगे तो भारतीय आसानी से उसे खरीद लेंगे, और ऐसा हुआ भी। यह भी एक प्रकार का आक्रमण ही था जो चीनी व्यापारियों ने हमारे भारतीय बाजार पर किया, या एक तरीके से यूं कहें कि एक प्रकार का पटाखों भरा अनानास हमारे मुंह में ठूस दिया गया। अब वो शुरू में अनानास हमें बड़ा मीठा लगा, लेकिन एक एक करके उन पटाखों को तो फूटना ही था, और अब वही समय आ गया है कि वो पटाखे हमारे मुंह में फूटने शुरू हो गए हैं। इस सब के बीच में एक और जाल बुना गया हमारे बीच। फेंग शुई नाम का एक ब्रह्म जाल हमारे दिमाग में फैलाया गया। विभिन्न माध्यमों के द्वारा उसकी मार्केटिंग की गई। इंटरनेट की वेबसाइट, समाचार पत्र, अलग अलग मैगजीन्स के द्वारा टीवी पे प्रोग्राम्स आए गए और उस फेंग शुई का इतना प्रचार प्रसार किया गया कि हम अपने असली सनातन धर्म की जो शक्ति थी उसे भूल गए। हम अपने वास्तुशास्त्र को भूल गए। क्या आप जानते हैं, भारत में ही फेंग शुई के जो आइटम्स होते हैं सजावटी, या जो भी आप कह सकें उसे, कम से कम 200 करोड़ का कारोबार है अकेले भारत में। आग उगलने वाला ड्रैगन, गोल्डन बिल्ली, लाफिंग बुद्धा, और ना जाने क्या क्या, 3 टांग वाला मेंढक, और ना जाने क्या क्या, लाल धागे में बंधे हुए चीनी सिक्के, जिस पर क्या लिखा है वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। और मैं श्योर हूं कि हमारे यहाँ जो दुकानदार उन सिक्कों को बेच रहे हैं उनको भी आज तक पता नहीं होगा कि उन पर क्या लिखा गया है चीनी भाषा में, बस बेचना है।
अपने अपने घरों में, व्यवसाय में पॉजिटिव एनर्जी लाने के चक्कर में हम चीनियों के इस बुने हुए ब्रह्मजाल में फंसते चले गए। अरे हमारे पास वास्तुशास्त्र था और है भी, क्या जरूरत थी हमें इस चीनियों के बुने हुए जाल में फंसने की? फेंगशुई वाले, क्या नहीं है हमारे वास्तुशास्त्र में? सब कुछ है। खगोल विज्ञान है, ज्योतिष है, आधुनिक शास्त्र है। अगर सही से वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया जाए ना, तो किसी भी प्रकार की व्यधा हो, किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार की परेशानी को टाला जा सकता है। किसी भी प्रकार का तनाव हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, बहुत हद तक हम उन चीजों को रोक सकते हैं अगर सही से वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया जाए तो। हमारे महात्मा बुद्ध सुडौल शरीर के थे, मोटी तोंद वाले नहीं। 3 टांग के मेंढक से, जिसकी शक्ल इतनी बदसूरत है, उससे कैसे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है? ये सब चीनियों की चाल थी, अपना सामान, अपनी वस्तुएं हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारे व्यवसाय में बेचने की। और उस चाल में हम फंस भी गए और वो अपनी चाल में कामयाब हो भी गए। हमारे वास्तुशास्त्र की तुलना कभी किसी फेंगशुई से हम नहीं कर सकते। क्या क्या नहीं है हमारे वास्तुशास्त्र में? मोर पंख, काले घोड़े की नाल, स्वस्तिक चिन्ह, ओम चिन्ह, सूर्य यंत्र, नवग्रह यंत्र, तुलसी का पौधा, केले का पौधा, शंख, सीप, कौड़ी, दिया जलाना, घंटी बजाना, शंख बजाना, कितने सारे तरीके से हम अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं आसानी से। और ये जो उपाय मैंने अभी आपको बताए, सभी के सभी कितने सरल हैं, कितने सस्ते हैं। इन सब उपायों को अपनाकर ना हम केवल अपने घर की सुंदरता में 4 चांद लगा सकते हैं, बल्कि हमारे घर पे किसी भी प्रकार की कोई व्यथा है, कोई परेशानी है, कोई बाधा है, उसको भी हम दूर रख सकते हैं। हमें सामान नहीं चाहिए, हमें सामान नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, वो अपना सामान हमारे भारत में जोर शोर से बेचने में तुली हुई हैं, जैसे कि शीन, क्लब फैक्ट्री, अली एक्सप्रेस। कम से कम इनका तो बहिष्कार हम कर सकते हैं। कितनी सारी एप्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, आज ही अपने मोबाइल से डिलीट कीजिए। टिकटॉक है, हेलो है, लाइकी है, यूसी ब्राउजर है, इतना तो हम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम फिलहाल के लिए टेक्नोलॉजी की बात छोड़ दें, खासकर ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका विकल्प अभी भारत के पास मौजूद नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनको अपनाकर हम चाइनीज सामान का बहिष्कार कर सकते हैं और करेंगे भी। जय हिंद।